मेरा बेटा गुलचा से पिटा, मिलके मारा जाहिर ने, लहरवाड़ी ताहिर ने, उसकी जफ्फा ने, रवीशा ने, मुद्दीन की पत्नी ने और आरिफ की पत्नी ने मारा, वरीसा ने, दोनों बहनें ने। मेरा बेटा ने सब भुगतान किया। 6 दिन मैंने लेने के लिए किया, उसके अपनी बेटी को लाने के लिए मेरी नौसियत लिया घर के लिए। 8 साल तक से बिगाड़ हुआ। मैं जेल भी गया, मेरे बच्चे भी, ताहिर भी गया जेल। अपनी तरफ से हम खूब निभा रहे हैं। हबीब भाई लिवा के लाए हैं और खूब निभा रहे हैं। हमने कोई अपनी बच्चा को दुख नहीं दिया। गाड़ी आ गई तो ही 100-200 आदमी भी इकट्ठा होगा इतने से जैसे रोड़ मची, तो हमने भी फटाफट गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद में हम वहाँ लेगा, वहाँ ने बेचारा ने जो है रास्ता में दम दे दी। इतनी कही कि मतलब ये कि मैं जोरहेड़ा में पीटूँ। अच्छा, ये कह रहा? हाँ, मैं जोरहेड़ा में मेरी पत्नी ही और एक मेरे साडू और एक और जन कौन 3 आदमी बता रहा, कोई माँ कौन। वीडियो है, वहाँ ने वीडियो में भी ये बताइए कि मेरा मौत के जिम्मेदार जो है मेरे ससुराल वाले, मेरी पत्नी और जो है 2-3 नाम लिया उन्हें रिश्तेदार, मोटा मोटा कोई ऐसा कोई रिश्तेदार हैं लहरवाड़ी का, भादस का, उनको उन्हें नाम लिया कि मेरे मौत का जिम्मेदार वह होंगे। कठोल गांव में एक युवक को जमीन हड़पने के लालच में जान से मार दिया गया। मरने वाले का नाम मुद्दीन पुत्र आस मोहम्मद है। मृतक मुद्दीन के परिवार का आरोप है कि उनकी मौत के जिम्मेदार उसकी पत्नी, सास, ससुर, साली सहित कई लोग हैं, जिन्होंने मुद्दीन को जुरहेड़ा में जमीन नाम कराने से मना करने पर जान से मार दिया। उनका आरोप है कि इस मामले की साजिश की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी है, जिसके साथ मिलकर उसके मायके वालों ने मुद्दीन को जमीन नाम कराने से मना करने पर मार दिया। पहाड़ी थाना पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी रवीसा, उसकी बहन वरीसा, जाफरान पत्नी रिसाल, खुदा बकस पुत्र निवाज खां, रिसाल पुत्र हाजर निवासी गांव भादस, जाकर पुत्र आमीन निवासी रहेड़ा और ताहिर पुत्र अब्दुल करीम निवासी लहरवाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक मृतक मुद्दीन की शादी साल 2013 में उसके मामा की लड़की रवीसा के साथ हुई थी। उसके मामा फौज में भर्ती थे, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, जिन्होंने भादस गांव में शादी कर ली थी। उन्होंने बताया कि फौजी द्वारा छोड़ी गई महिला के 2 लड़कियां थी, जिनमें से एक के साथ मुद्दीन की शादी हुई। कुछ दिन बाद फौजी ने भी दूसरी शादी रचा ली। इसके कुछ दिन बाद फौजी की मौत हो गई, जिसके बाद पाई गांव की जमीन छोड़ी गई महिला की 2 लड़कियों के नाम आ गई। परिवार का आरोप है कि उसकी पत्नी और छोड़ी गई सास ने अपने पति के साथ भादस गांव में पाई गांव की जमीन को बेचने की योजना बनाई और मृतक मुद्दीन को लेकर उक्त आरोपी जोरहेड़ा आ पहुंचे। आरोप है कि यहां पर मुद्दीन के ऊपर जमीन नाम कराने का दबाव बनाया गया। जब मुद्दीन ने जमीन नाम कराने से मना कर दिया तो उन्हें मार दिया गया। इस सारे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया है। जी, मेरा भाई जो मरा है उसका नाम मुद्दीन है, वो मेरा छोटा भाई था। उसका जी 2013 में शादी हुई ही गांव पाई की रवीसा पुत्री फौजी शहीद फौजी के साथ। तो जी जो हमारा पिताजी जो उसका जो हमारा मामा लगता था, जो फौजी था, कि मैं उसका मृतक का बड़ा भाई हूँ। तो जी जब उन्होंने शादी कर दी, खूब राज खूब अच्छे माहौल में हमारे साधारण तरीके से शादी हुई। उसमें कोई दहेज वहेज का कोई प्रावधान कैसा भी नहीं था जी हमारी तरफ से। फिर भी ये जब 2013 से ये शादी चलती रही, तो जो हमारा मामा फौजी था उसकी ड्यूटी के दौरान अकस्मात मौत हो गई। तो उसने 2 शादियाँ की थी फौजी ने। अच्छा, आपका मामा था? हाँ, मामा जो फौजी था उसने 2 शादियाँ की थी। जिसकी जो पहली पत्नी है, जो ये रवीसा है, जो इसकी जो पत्नी है मुद्दीन के घर से, जो आपके भाई की पत्नी? हाँ, हमारे भाई की जो पत्नी है, इसकी जो पत्नी है, इसकी मम्मी भी हमारे फौजी ने छोड़ दी थी, कि उसने भी 2 शादी की थी फौजी ने। तो उससे ये 2 लड़कियां हुई, एक रवीसा और एक वरीसा। जिस रवीसा को हमारे भाई के घर में मामा ने हमारे ब्याह में भेज दी, हमारे भाई के घर में शादी कर। छोड़ने से पहले हुई थी या फिर बाद में? छोड़ने के बाद शादी हुई है जी।
जो छोड़ी जो पत्नी शहीद ने, उसके छोड़ने के बाद शादी हुई है। वो शादी करने के बाद में जी वो भी मर गए। जो उसका जो फौज फंडिंग का जो पैसा आता है फौज का, उसको लेकर जी इसमें विवाद चालू हुआ है। ये लड़की और इसका जो बाप है अभी इसकी जहाँ इसकी मम्मी ने जो दूसरा किया है भादस में रिसाल, और भादस का मोटा सरपंच, और इसका मौसा रवीसा का रेड़ा गांव का जाकिर, और इसका मामा लहरवाड़ी गांव का ताहिर सनोब अब्दुल रहीम, और इसकी माँ जफ्फा, इन्होंने मिलकर ये प्लानिंग बनाई है कि यह जायदाद इन पैसे किसी भी तरीके से कि ये जायदाद भिगवाओ और इसका जो क्लेम का पैसा हमें मिल जाए। ये इसको बार बार टॉर्चर करते रहे जी 8 साल से। इससे पहले भी इसी उसको लेके वाक़या को लेके इन्होंने हमारे ऊपर केस भी, झूठा केस भी दर्ज कराया, जिसकी प्रति मेरे पास ये है जी। इससे पहले जो इन्होंने केस किया है उसकी प्रति मेरे पास मौजूद है। इन्होंने हमें झूठा फंसाया उस मुकदमे में, पूरे परिवार को। उसमें हमें पुलिस मामले में खूब लूट भी चुके हैं जी। इन्होंने उसमें हमारे कड़ा हंसली बहुत से जो गहना वहना जैसे भी होते हैं जो हमें चढ़ाए थे दुल्हन के लिए, वो सारे बेच दिए, और 10 लाख रुपए बैंक खाते से निकाल के जुरेड़ा से इन्होंने प्लॉट भी ले ली हमारी गैरराजी के। तो हमारे भाई को ये बोलते थे कि तू हमारा साथ दे, जैसा हम कर रहे हैं, इस जायदाद को हम बेचेंगे, तेरी मामा की जायदाद है, लेकिन तू हमारा साथ दे। दबाव बना रहे थे इस पे कि तू मेरा घर वाला है, मैं तेरा घर जब बसाऊं तू मुझे पत्नी समझता है, तो मुझे पैसा चाहिए। जब तो तू मेरा घर वाला है, अगर पैसा ला के दिवाएगा वहां से, नहीं तो नहीं, मैं तेरी ना तेरी घरवाली ना मेरा तेरा कोई और रिश्तेदार। उसी दौरान जी फिर इसके इस वारदात को चलते चलते 6-7 साल गुजर गए। ऐसे ही ये टॉर्चर करते रहे जी, ये रिश्ता चलता रहा। उससे उसके 2 बच्चे भी हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। फिर जी 25 तारीख को ये इसको सारे मिल गए, 4-5 दिन पहले यहाँ से ये भादस चला गया अपनी पत्नी को लेने के लिए। 4-5 दिन से जी नहीं आया ये। 25 तारीख को जब ये आया तो उसमें ये हमारे भाई ने यहाँ आके हमें बताया, मृतक ने, कि वो 4-5 आदमी, जिसमें जाकर और इसका मामा ताहिर और मोटा सरपंच भादस और इनका मौसा जाकिर रेहड़ा और इसकी माँ जाफरान और दोनों बहन रवीसा और वरीसा, ये हमें लेके आए कि जुरेड़ा चल। जुरेड़ा में जो फौजी के नाम जो ज़मीन और बची है, उसके नाम जो ज़मीन और बची है, उस ज़मीन में हमारा हिस्सा जो नाम आया है उसको भी बेचें और उन पैसों को लेकर आए रजिस्ट्री कराने चल। तो ये उनके साथ बैठ के गाड़ी में जुरेड़ा तक आया है, जैसा उसने मुझे बताया। यहाँ आने के बाद बेचारा हालत में था वो, तो जब वहाँ में भी इन्होंने धक्का मुक्की भी हुई है जुरेरा में। जब जुरेरा में इनकी जो धक्का मुक्की हुई है तो ये बोला मैं मामा की जायदाद को नहीं बेच सकता, क्योंकि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मेरे घर पे मेरी जायदाद है, हम उसी से संतुष्ट हैं, हमें दूसरे की जायदाद नहीं चाहिए। तो इसकी पत्नी रवीसा ने कहा जब तुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे कोई ना मेरा बाप है ना मेरा कोई तू है, मेरे लेके तू जाके मर जा। ये वहाँ से जी फिर हमारे पास 12 बजे करीब यहाँ आया है। यहाँ आके जब हमने इसकी स्थिति देखी तो हमें जी कोई ऐसा मालूम हुआ कि इसका क्या हो रहा है। तो हम इसको चलो इसके मन की हो सकता है क्या प्रेशर है, इसको डिप्रेशन है, क्या है, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। इसको डॉक्टर के पास हम जैसे लेके जा रहे हैं तो रास्ते में इसने दम तोड़ दिया जी। बस जी ये बात चाहते हैं आप? बस जी हम ये चाहते हैं जो ये मुलजिम हैं जिन्होंने मेरे भाई को जी मारा गया है, मेरा दिल ये कहता है, और जी खुदा बेहतर जानता है क्या है, लेकिन मेरा जो मानना है मेरे दिल से और मेरे भाई के जो बयान है उसे मरने से पहले जो वीडियो बनाई है उसके आधार पर मेरा दिल ये कह रहा है कि इसके जो दोषी हैं उनको जी सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।